यानी कि गोपाल जी ठाकुर पुनः जीत रहे हैं, क्या कहेंगे? एग्जिट पोल में तो इससे पहले भी विधानसभा में तेजस्वी यादव जी को नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं BTV बिहार 24। आज हम बात करेंगे वीआईपी पार्टी के युवा नेता प्रकाश सहनी जी से और इनसे बात ये करेंगे कि जो सभा का जो चुनाव हुआ था का पता चलेगा जो कि यहाँ पे किन सीटों पे इन लोगों का वर्चस्व है। इन लोगों तो अपना चुनाव अपना मत तो मतदान किए हैं। अब आखिरी समय है, बस शेष एक दिन बच गया है आज का दिन और कल सुबह से काउंटिंग जारी होगी। उसमें देखा जाएगा कि इन लोगों की प्रत्याशी का क्या कंडीशन है। उसी विषय में चर्चा करेंगे वीआईपी पार्टी के युवा नेता प्रकाश सहनी जी से। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है BTV बिहार 24 पे। आपको भी धन्यवाद। चुनाव से पहले भी मेरे पास आकर आप इंटरव्यू लिए हुए थे, अभी भी आए चुनाव के बाद भी। तो आपको चैनल को, आप जितने भी जनता जनार्दन है, जितने भी युवा साथी के सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या लग रहा है अब तो देखिए नहीं वोट बंटने की समय है और नहीं वोट देने का समय है। अब तो एक दिन बच गया है, कल जो है कि वोटों का काउंटिंग होगा। क्या है आपके प्रत्याशी यहाँ पे जो है कि आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रणनीत जी का कंडीशन क्या रहेगा कल काउंटिंग में? देखिए, निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं कि जब हम लगातार क्षेत्र में भ्रमण किए हैं, लगभग 6 विधानसभा में हम घूमने का काम किए हैं, हम निषाद समाज में ज़्यादातर जाने का काम किए हैं, जो साहनी समाज से मुकेश सहनी जी के आदेशानुसार हम लोग काम किए हैं। तो इस बार जो 25 साल से हमारे समाज वोट देते आए थे भाजपा को, इस बार वो चीज़ नहीं हुआ है, देखने को नहीं मिला है। इस बार पूरे आरजेडी के पक्ष में वोट गिरा हुआ है। ललटेन छाप पर ललित कुमार यादव पर वोट जाने का काम किया है, हम लोग देने का काम किया है। और इस बार ललित यादव जी निश्चित रूप से 30 या 40 हज़ार से लीड कर रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हमारे समाज का वोट 56,000 लगभग गिरे हैं। 90,000 1 लाख वोट था आसपास में, 56,000 वोट गिरे हैं। उसमें 10,000 अपवाद में रख दीजिए, इधर उधर मैंने भाजपा को दे दिए होंगे, लेकिन मैक्सिमम वोट आरजेडी के पक्ष में गिरे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, सच्चाई है। इस बार 2019 में जो है एनडीए प्रत्याशी जो गोपाल जी ठाकुर थे, वो सिद्दीकी साहब को बहुत बड़ी फासला से हराए थे 2,67,000 वोटों से। क्या उस 2,67,000 वोट को जो है कि आप सहनी समुदाय भरपाई कर पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं कोई तथ्य वाला बात नहीं हुआ। देखिए, इस बार जो है ना, इस बार का दूसरा कंडीशन है। 2019 वाला अब जनता जनार्दन नहीं रहा, अब इस बार 2024 है और सब समझदार हो गया है, सब शिक्षित हो गया है, सब सही जगह पर जैनुन वोट देने का काम किया है। इस बार उतना का फैसला तो नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ का हॉट सीट माना गया है, टक्कर लड़ा है, कांटे की टक्कर। अब कल देखिए किसका भविष्य खुलता है, लेकिन मेरा तो मानना है कि ललित कुमार यादव जी यहाँ से 40,000 वोट से लीड कर जीत रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल देख लीजिए, बड़े बड़े चैनल पे, बड़े बड़े सोशल मीडिया पे लोग दिखा रहा है कि जो दरभंगा लोकसभा सीट से जो है कि एनडीए के प्रत्याशी यानी कि गोपाल जी ठाकुर पुनः जीत रहे हैं, क्या कहेंगे? एग्जिट पोल में तो इससे पहले भी विधानसभा में तेजस्वी यादव जी को सरकार बना दिए थे, बाद में क्या हुआ, भाजपा को सरकार बन गया कि नहीं। तो एग्जिट पोल पर हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग जानूँ जो ज़मीन पर जो बूथ पर वोट गिरा है, वो वोट जब खुलेगा तब हम लोग बोलने का काम करेंगे। अब आप लोग भी अनुमाने लगाते हैं, जितना भी न्यूज़ वाला है सब तो गोदी मीडिया वैसे भी हो ही गया है, सब अनुमान ही लगाता है जो ये यहाँ से लीड कर रहा है, यहाँ से जीत रहा है, ताकि क्या हम धांधली कर सके। हम उन लोग पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग जानूँ जो वोट गिरा है, कल जो बूथ खुलेगा वो हर बूथ पर हम लोग आगे निकलने का काम करेंगे। हर एक बूथ पे आप जी ऐसा अनुभव हो रहा है? अनुभव हो रहा है, 100% हो रहा है। हम लोग मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। जो समस्या होता है कठिनाई को दूर करते हैं, जहाँ किसी को समस्या होता है वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। चाहे थाना रहे, प्रशासन रहे, प्रखंड रहे, कोई भी काम होता है वहाँ हम लोग शरीर को लेकर तत्पर रहते हैं। आपके पार्टी का सुप्रीमो मुकेश सहनी यानी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी को 3 सीट मिला था इस बार लोकसभा में। क्या लग रहा है तीनों सीट में से कितने सीट पे आप कब्जा कर पाएंगे? कब्जा करने वाला बात देखिए, 3 सीट जो दिया गया है, 3 सीट पर हम लोग वर्चस्व बनाए हुए हैं। 2 सीट पर अभी तक झंझारपुर और एक है आपको गोपालगंज और मोतिहारी मिला था। तो मोतिहारी और आपको झंझारपुर ये सीट पर भी कांटे की टक्कर की लड़ाई है, और ये नहीं बोल सकते हैं कि आप वहाँ जो प्रत्याशी विपक्ष में वो जीत गया है, वहाँ हम लोग भी लीड कर रहे हैं। और कल देखिए किसका भाग्य खुलेगा, वो कल पूरा फैसला हो जाएगा। झंझारपुर सीट की बात की आप, वहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई है, गुलाब यादव, रामप्रीत मंडल और सुमन महासेठ। लेकिन वहाँ पे देखा जा रहा है कि रामप्रीत मंडल भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल के अनुसार।
क्या कहना चाहेंगे? और इधर तो गुलाब यादव भी टांग ठोक रहे हैं कि हम भी जीतेंगे, क्या कहिएगा इस पर? सुमन महासेठ के बारे में तो कुछ चर्चा भी नहीं हो रही है। एग्जिट पोल के अनुकूल पूरे भारत में 400 पार कर दिया है, लेकिन जब मोदी मैजिक था 2014 और 2019 में 400 पार नहीं हुआ है। इस बात मोदी मैजिक है ही नहीं, तो 400 पार कहाँ से होगा? तो इसीलिए झंझारपुर में जिता दिया है, दरभंगा में जिता दिया है, मोतिहारी पूरा बिहार जिता दीजिए ना, उसके एग्जिट पोल जिताने से हो जाएगा? नहीं होगा, असंभव होता है। इसीलिए कल जो खुलेगा, हम लोग काउंटिंग हॉल में जाएंगे, वहाँ देखिएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तब स्पष्ट क्लियर होगा। अभी नहीं एग्जिट पोल में बोल देंगे पूरा बिहार जीत लीड कर रहे हैं, 40 को 40 सीट हम जीत रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। इसीलिए हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग जरूर है लड़ाई में दमखम दिखा दिए, इस बार ताकत दिखा दिए हैं। क्या लग रहा है अगर 2024 में आपको 3 सीट मिला है और उस पर जीत हासिल नहीं होते हैं, तो आपके नेता के बारे में ये भी सुनने को मिल रहा है कि 24 के चुनाव के बाद वो 25 के चुनाव में, यानी कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी में भी जा सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे? क्या नीतीश कुमार दिखाई देते हैं? मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा हम नहीं जाएंगे। इससे पहले भी बोले थे आप। नीतीश कुमार मर जाएंगे मिट जाएंगे बोलते हैं, तब पर भी जाते हैं, लेकिन मुकेश सहनी जी बोले हैं हम गठबंधन किए हैं, अति पिछड़ा के बेटा के साथ किए हैं, हम लोग लड़ाई लड़ के आरक्षण लेने के साथ हम किए गठबंधन, उन्हीं के साथ रहने वाले हैं। 2024-2025 में विधानसभा उन्हीं के तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं, ये स्पष्ट है। अब भाजपा वाला जो बोलना है वो बोलने दीजिए, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 2025 में मुख्यमंत्री हम लोग बनाने जा रहे हैं। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले भी आपके नेता मुकेश सहनी ऐसे ही कह रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अचानक बयान दिए सोशल मीडिया पे और बड़े बड़े चैनल पे आके कि हमको पीठ पीछे खंजर भोंकने का काम किया। क्या कहेंगे? उसको तो हम बहुत मौका दिए, 2 बार मौका, विधानसभा वाला मौका दिए थे। लोकसभा में फिर हम इंडिया गठबंधन के साथ लड़े हुए थे, इससे पहले विधानसभा में क्या किया? 4 विधायक बनाए, उसी विधायक को छीन लिया, मंत्रिमंडल से हमको बाहर कर दिया, Y+ छीन लिया, सिंबल जब्त करवा दिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मलाह का बेटा है, भाजपा को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक समय था कि ईवी ने तो आपको खंजर भोंकने का काम किया था। खंजर भोंकने का कौन काम किया था? तेजस्वी यादव। कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोंकने का काम किया था। सीना में कौन बार किया है? सीना में भाजपा किया है। तो सीना में जो भाई में कहीं ना कहीं अति हो जाता है नोक झोंक, तो भाई में सब एक घर में भी होता है। तो हम लोग भाईचारा मिल गया है, कोई अति नहीं है, लेकिन भाजपा को हम लोग सबक सिखा कर रहेंगे। 2024 आए 2025 तक बिहार से उनको भगाने का काम करेंगे। मर मिट जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, यही वादा है जी, वादा है जी। तो आप सुन रहे थे वीआईपी पार्टी के युवा नेता प्रकाश सहनी जी का। इनका कहना है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और इस बार जो 3 सीट जो है कि लोकसभा का जो मिला है मुकेश सहनी जी का, उसमें 2 सीट पर ही अपना दावेदारी ठोक रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार 24, कैमरामैन सुधीर जी के साथ।